हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नील CO3। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है बहुत ही स्पेशल रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CTET है, UPTET है या KVS है या कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम्स। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs की जो हमारे रिलेट करते हैं टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, जो भी MCQs आपको आज देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे प्रिंसिपल से रिलेटेड, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है वो विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो आपको ध्यान से जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना है, देन उसके बाद जो है वो क्या करना है, ऑप्शंस को पढ़ना है। तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने बोला कि कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको पढ़ना है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो है। ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं हो सकती। देन डेवलपमेंट इज ए मॉडिफिएबल। हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, मॉडिफिएबल है, मतलब वो चेंजेबल है, वो चीज होती है। अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि डेवलपमेंट को मॉडिफिएबल हम कैसे बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो इन्फेंसी में जैसा बच्चा होगा, शैशवावस्था में जैसा बच्चा होगा, क्या वैसा ही वो बाल्यावस्था में होगा, वैसा ही वो चाइल्डहुड में होगा? नहीं। जब वो इन्फेंसी से चाइल्डहुड की तरफ शिफ्ट होता है तो उसमें क्या होगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस होंगी, उसकी सोशल बिहेवियर में चेंज होगा, फिजिकली चेंज होगा, ठीक है, इमोशनली चेंजेस होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, वो परिवर्तन उसमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज ए मॉडिफिएबल। ये भी क्या है, प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। एंड देन हमारा आता है C, मतलब डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो दो फैक्टर्स पे जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो करता है, प्रभाव डालता है। एक है हमारा आनुवंशिकता और एक है हमारा पर्यावरण। जिसका भी बच्चे का विकास जो है इन दोनों प्रोडक्ट में होगा, मतलब दोनों का प्रभाव होगा, हेरिडिटी भी होगी, इन्वायरमेंट भी होगा, तभी उसका विकास जो है अच्छा होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि जो एक ये क्या है, ये जो है वो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। तो ये भी जो है वो नहीं हो सकता, ना ही ऑप्शन ए है, ना ही ऑप्शन बी है, ना ही सी है। तो अगर हम बोल लें तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट बचता है डी। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इंटेंसिव। मतलब जो कल्चरल कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो कल्चरल सांस्कृतिक जो सामग्री है वो क्या करेगी, एक बच्चे की जो विकास है उसको प्रभावित नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का जो है वो सिद्धांत नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसीलिए करेक्ट जो है वो हो गया। देन इसमें हमारा आ जाता है नेक्स्ट डैश, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज। मतलब आपको ऐसा प्रिंसिपल बताना है कि यहाँ इन चारों में से जो है वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल आएगा डेवलपमेंट का, जहाँ पे बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, हम बोलते हैं अंदर से बाहर की ओर जो है वो रहता है। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि जो उसका बच्चे की जो बॉडी होगी वहां से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जो विकास होगा, मतलब उसमें हमारा क्या आएगा, स्पाइरल आएगा? नहीं, स्पाइरल तो हमारा वो आ गया कि स्पाइरल वो एक डेवलपमेंट जो है वो उसका आकार कैसा है। ठीक है, ये तो नहीं आ सकता। देन स्पेसिफिसिटी भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमने बोला था कि बच्चे का विकास क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। देन हमारा आता है सी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसमें हमने पढ़ा था यही एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो बच्चे का विकास होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज जो है वो रहता है। मतलब क्या है, अंदर से जो है वो बाहर की ओर जो है वो होता है। ठीक है, पहले जो है वो जैसे इसमें हमने बताया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि यहाँ पे हमने बोला था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, फर्स्टली क्या होता है, जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है, जब फीटस की फॉर्म में होता है, तो देन फर्स्टली क्या होगा, उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डेवलप होती है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके टोज या हम बोल सकते हैं फिंगर्स जो है वो बनना शुरू होती है। ठीक है, बाहर का विकास जो है वो शुरू होता है, मतलब अंदर से बाहर की ओर विकास हो रहा है। तो वो क्या है, हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल है, मतलब समीपस्थ दूरस्थ विकास है। ओके, तो देन ये जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट जो है ऑप्शन। देन अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, सिफेलोकॉर्डल की, तो आपको पता है कि ये क्या है, हेड टू टो होता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट MCQ की, तो वो हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो हमने बहुत देर से जो है वो विकास को पढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट के कौन से जो है वो प्रिंसिपल हैं, कौन सी जो है वो उसकी स्टेजेस हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है वो आज का हमारा
एमसीक्यू है आपके लिए, जो हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो है वो हुए हैं। ओके, तो इसमें अगर हम बोले तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और नॉट इंटरकनेक्टेड, मतलब जितने भी प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, ठीक है, वो क्या करता है, इंटरकनेक्टेड नहीं होता। क्या ऐसा है? आपको नहीं लगता कि इंटरकनेक्टेड होता है कि नहीं होता? आपको क्या लगता है? आपको तो मेरे हिसाब से यही लगना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है, वो इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि जब एक प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, एक चाइल्ड का, तो वहां पे उसका एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट जो है वो रहता है। अगर बच्चा फिजिकली अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, एक बच्चा जो है जब फिजिकली बहुत अच्छा है तो वो सोशली भी अच्छा होगा। क्यों? जब फिजिकली वो फिट होगा, ठीक है, तो वो सोसाइटी में भी अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी फिजिक, मेरी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो वो क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट जो है वो रहते हैं। देन अगर हम बोलें ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये नहीं आ सकता। देन हम बात करें बी ऑप्शन की, तो ये क्या है कि डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। मैंने आपको बताया था कि हमने बोला था कि हर एक चाइल्ड का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या होता है, यूनिक जो है वो रहता है, ठीक है। रेट ऑफ डेवलपमेंट हम क्या बोल सकते हैं, मतलब विकास की दर, ठीक है। रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो क्या करेगा, सबका जो है वो एक जैसा नहीं होगा, ठीक है, सबका क्या करेगा, डिफर करेगा, हर एक चाइल्ड का जो है वो डिफर करेगा रेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे बोला कि इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, मतलब ये सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, सबके लिए समान नहीं होता विकास, ठीक है। किसी का जो है वो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा लेट होगा, किसी का जो है वो जल्दी जो है वो हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का जो है ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हर एक चाइल्ड का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, सबका जो बच्चों का विकास होता है, सबका जो है वो सेम पेस में नहीं रहता, सबका क्या करता है, जो है वो डिफर करता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने बताना था कि कौन सा जो है विकास का सिद्धांत है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर हमने नहीं बोल सकते, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है, ये भी हमने पढ़ा था, वो क्या है, घुमावदार है या वर्तुलाकार है। एंड इट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कि डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो नहीं आ सकता था, तो बी ऑप्शन जहाँ पे करेक्ट जो है वो रहेगा। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यू की, तो यहाँ पे हम आता है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, मतलब डेवलपमेंट जो है एक बच्चे की वो किस तरह से जो है वो प्रोसीड करती है या किस तरह से जो है वो चलती है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, प्रतिक्रियाएं जो है वो किस तरह से रहती हैं। मतलब हम बोल सकते हैं बच्चे का विकास जो होगा वो क्या जटिल से कठिन होगा, नहीं। क्या वो विशिष्ट से सामान्य होगा, नहीं। क्या वो सरल से आसान होगा, नहीं। वो क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट जो है वो होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलेंगे, किसी को भी जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होगा। बच्चा पहले क्या करेगा, जनरल चीजों को सीखेगा, सिंपल चीजों को सीखेगा, देन वो क्या करेगा, स्पेसिफिक चीजों को जो है वो सीखेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजों को जो है वो बाद में सीखेगा। जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि बच्चा जो है वो क्या करता है, फर्स्टली वो क्या करेगा, लाइन सीखेगा, देन वो सर्कल सीखेगा, देन वो स्क्वायर सीखेगा, देन लेटर सीखेगा, देन यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो कोई वर्ड सीख सकता है, ठीक है, जैसे एप्पल सीखेगा। जगदम से उसने एप्पल तो नहीं सीख लिया ना, पहले वो क्या करेगा, प्रॉपर लाइंस बनाना सीखेगा, देन वो क्या करेगा, लेटर्स बनाना सीखेगा, देन उसके बाद जाके वो क्या करता है, वर्ड्स पे पहुंचता है, देन वर्ड से जो है वो फिर एक सेंटेंस जो है वो बनाना शुरू करता है। तो वो क्या करता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी बच्चे की डेवलपमेंट होगी वो क्या करेगी, वो कैसे प्रोसीड करेगी, वो जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो करेगी, यहाँ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है वो करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज आता है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डेवलपमेंट इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें बोला गया डेवलपमेंट क्या है, क्या है, एक कभी भी जो है वो खत्म होने वाली प्रक्रिया। कब हम बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यूज की, दैट इज हम बोल सकते हैं development is an never ending process, this statement is related to which principle of development। मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोलता है कि डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब विकास क्या है,
ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से जो है वो संबंध जो है वो रखता है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है जो क्या बोलता है कि हम बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल जो है वो बोलता है कि जहाँ पे जो बच्चे का विकास होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे से जो है वो इंटीग्रेट होगा, मतलब जुड़ा होगा। इसमें मैंने आपको बताया था PCSE, ओके, जिसमें मैंने बोला था फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये तीनों जो चारों जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ओके। एंड देन अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो ये क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा जो है वो रिलेट करता है, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है यहाँ पे हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि विकास क्या है, एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो ठीक है, हमने क्या बोला था कि ये क्या है, जो है वो प्रॉपर जो है वॉर्म टू टॉर्म जो है वो चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूशियस है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है यहाँ पे फिट बैठेगा, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट जो है वो हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी भी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो डेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशनशिप पे, लेकिन स्टेटमेंट को देखे तो यहाँ पे हमें बताना था, तो जिसमें हमारा आना था ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होना था, ओके। देन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इनहेल CO3 को। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।